Hey guys, welcome to this video. This is Raj from BA to Care. महाराष्ट्र सीईटी में इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो वीडियो है इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा. तो एज पर दिस कैप शेड्यूल, अगर आप कैप का शेड्यूल उठा के देखेंगे तो उसमें जो प्रोसेस लिखा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है. बेसिकली यू हैव टू अप्लाई, ठीक है, फॉर दी इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस डालने होते हैं. फिर जो कॉलेजेस होते हैं वो जनरेट करते हैं ऑनलाइन मेरिट लिस्ट. ओके, जो कैप का पोर्टल है इसी के ऊपर आपको जो मेरिट नंबर है ये आपको देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ में कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी आपको देखने को मिलेगा. इसमें जो कैप के सीट्स हैं उसके साथ साथ में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी दिखती हैं इफ़ अप्लीकेबल. ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा अगर वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलेज में है तो वो सीट्स आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे. उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है जो कैप के पोर्टल पे लिखा हुआ है. अब हम इसको आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो ये है, आपको अप्लाई करना है. यू हैव टू फिल कॉलेज चॉइसेस, जो कॉलेज ऑप्शंस हैं. जैसे कि मान लीजिए आपको 3 कॉलेजेस ही चाहिए, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ इसी 3 में चाहिए, अदरवाइज मुझे कॉलेज नहीं चाहिए. आइडियली व्हाट वी रिकमेंड कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे डालिए. ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ ये जो राउंड होता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ये कैप राउंड जैसा नहीं होता है. ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 खत्म हो चुका है, ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता है, इसको राउंड 3 नहीं कहते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही अलग होता है. पहला स्टेप 1, आपको कॉलेजेस की जो वैकेंसी रिपोर्ट आएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है. जो कॉलेज में सीट्स बची हैं वही कॉलेजेस आप ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका पहला स्टेप. ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं. तो जी अभी एक और चीज़, हमने राउंड 1 एंड राउंड 2 में क्या देखा कि जो सीईटी सेल है, जो कैप का पोर्टल है, वहाँ से आपको कॉलेजेस अलॉट हो रहे थे, राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे आप नाम ही देख सकते हो कि इट इज़ इंस्टीट्यूट लेवल राउंड. ये कैप राउंड नहीं है, ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है. इंस्टीट्यूट मतलब आपका जो कॉलेज है ये उसका राउंड चल रहा है. ठीक है, तो जो कॉलेजेस होंगे ये आपको एक मेरिट नंबर देंगे. मेरिट नंबर हम आसानी के साथ बोले तो एक आप टोकन नंबर समझ सकते हो. ठीक है, और ये जो मेरिट नंबर ये प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट होगा, इसलिए इसको मेरिट बोलते हैं. मेरिट मतलब होता है कि मान लीजिए 100 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें जो उस 100 में सबसे ज़्यादा स्कोर लाया होगा उसको नंबर 1 दिया जाएगा. ठीक है, फिर उसके जो नीचे होगा उसको नंबर 2, फिर इसी हिसाब से पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होती है. तो ये मेरिट नंबर आपका इस तरीके से होगा. तो बेस्ड ऑन योर मेरिट नंबर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. अब हम इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए आपने 3 कॉलेज रखे थे ABCDEF XYZ. ठीक है, अब अपने कॉलेज के वेबसाइट पे चेक कर लिया कि कितनी सीट्स वैकेंट है. मान लेते हैं यहाँ पे 15 सीट है, यहाँ पे 17 सीट है, यहाँ पे 26 सीट्स है. ये मैं आपको एक मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक कॉलेज में मैक्सिमम कितना सीट्स हो सकता है. एक चीज़ मैं आपको बहुत पहले बता देता हूँ कि राउंड 1 में, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि राउंड 1 में 60 to 70% जो कॉलेज की सीट्स होती है वो भर जाती है. राउंड 2 में करीब 90 to 95% सीट्स भर जाती है. कुछ कॉलेजेस में 100% जो सीट्स होती है वो भर जाती है, पर फिर भी कहीं पे कुछ सीट्स बची होती है या फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है वो यहाँ पे खुल जाती है. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हर एक कॉलेज का एक मेरिट नंबर मिलेगा. मान लेते हैं ABC का आपने अप्लाई किया, जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे, जो कॉलेज आप राउंड 1 में यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उसी कॉलेज के अगेंस्ट में आपको एक मेरिट नंबर मिलेगा. ठीक है, तो वी रिकमेंड, मैं फिर से बता देता हूँ आप, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर नहीं मिलेगा, फिर सीधा नेक्स्ट ईयर. ठीक है, सो मेरिट नंबर लेट्स से 40 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आपको 122 मेरिट नंबर हो गया. कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट किया था, जितने लोगों ने सेलेक्ट किया होगा उतने लोगों की लिस्ट बनेगी मेरिट नंबर पे, मेरिट लिस्ट में. तो मान लेते हैं इस कॉलेज में 150 ने, इसमें 100 ने, इसमें 300. ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल एडवाइसेस, उसके लिए आपको वेट करना होगा. सो अब होगा कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 सीट्स खाली हैं. ठीक है, आपका मेरिट नंबर, आपका नंबर कितना है, 40वां नंबर है. अब अगर स्टार्टिंग के जो 15 स्टूडेंट्स हैं वो उस कॉलेज में चले जाते हैं तो 15 सीट्स वहाँ पे फिल हो जाएंगी, आपका नंबर नहीं आएगा. ठीक है, अब मान लेते हैं ये कॉलेज है, इसमें आप देख रहे हो कि 17 सीट्स हैं, आपका मेरिट नंबर कितना है, 15. तो देयर इज अ गारंटी कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. तो अगर जितनी सीट्स खाली हैं
उससे कम आपका मेरिट नंबर है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए चांसेस ना के बराबर है, 26 सीट्स खाली हैं बट मेरिट नंबर कितना है, 122। हाँ, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 15 सीट्स खाली हैं, मेरिट नंबर 40 है, तो क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं ये दूसरे तीसरे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में अपना प्रेफरेंस दिए थे, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर कॉलेज में ना आए एडमिशन के लिए। तो अगर स्टार्टिंग के काफ़ी सारे बच्चे नहीं आते हैं एडमिशन प्रोसेस में इस कॉलेज में, तो डेफिनेटली ये नंबर लग सकता है। ठीक है, सो कुछ सीक्रेट टिप्स या फिर एडवाइस मैं जो आप लोगों को देना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अभी से कॉलेजेस विजिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं ये कभी कभी ऑफलाइन भी होती हैं किसी किसी कॉलेजेस में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस लास्ट ईयर के कुछ बच्चे थे, उन्होंने हमें बताया था। तो वी रिकमेंड टू स्टार्ट विजिटिंग कॉलेजेस। अभी से आप कॉलेजेस में विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए एंड वहाँ पे बात करिए मैनेजमेंट कोटा सीट्स के बारे में। ठीक है, दूसरा, वहाँ पे हो सकता है कुछ ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्म हो जो आप भर सकते हो उस कॉलेज का। ठीक है, थर्ड, आपको कॉलेज जब इंस्टीट्यूट लेवल आएगा, ठीक है, आपको फर्स्ट डे ही पहुंचना है, वो भी मॉर्निंग में, क्योंकि ये आपका एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। जनरली कुछ कुछ कॉलेजेस में हम ये भी देखते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करते हैं, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर है पर स्टार्टिंग के 20 बच्चे आए ही नहीं, अब कॉलेज कब तक वेट करेगी? कॉलेज किसी को तो सीट देगी। ठीक है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कॉलेज में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप पहुँच जाइए। ठीक है, एंड यू हैव टू बी रेडी विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको कॉलेज को फ़ोन करिए, कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए या कॉलेज विजिट करिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया है वो पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसको आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आप कॉलेज में गए हो बट आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो वैसे केस में आपका पूरा 1 साल यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज। कॉलेज के वेबसाइट पे आप चले जाइए, आपको मैक्सिमम कॉलेजेस की जो वेबसाइट है उस पर लिस्ट रेडी है, नहीं है तो कॉलेज को फ़ोन कर लीजिए या फिर आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, बट ये आप रेडी कर लीजिए। एंड कॉलेज की फ़ीस, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कैश में फ़ीस नहीं लेते, पर आप कैश लेके पहुंच गए तो हो सकता है वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाए। तो आप कॉलेज से पहले ही पूछ लीजिए कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें फ़ीस पे करना है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है ये कैसे काम करता है। फाइन, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर अ कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, एप्पल पे भी है हमारा, एप्पल के स्टोर पे भी एंड गूगल के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हम ऑफर करते हैं लॉ के ऊपर, MBA, BBA, बैंकिंग एग्जाम्स। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।